करेंगे? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज यहाँ पर हम लोग आए थे वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक, और मकसद ये था कि यहाँ पर गवादर के अवाम के लिए जो जो मंसूबे जो हैं वफाक की जो ज़िम्मेदारी हैं उनको देखा जाए कि किस तरीके से उनको और तेज़ तर किया जाए। और हिदायत वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हैं कि गवादर कि जितनी भी हम आगे तरक्की देखना चाहते हैं, जो यहाँ पर पोर्ट में डेवलपमेंट होनी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलपमेंट होनी है, सरमायाकारी होनी है, जो उसकी कामयाबी जो है वो सिर्फ एक सूरत के अंदर मुमकिन है, और वो ये है कि गवादर के अवाम जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर बेहतरी नज़र आए और उनकी ज़िंदगी के अंदर ये बेहतरी उनको नज़र आए। वरना ये बाकी सारे काम जो हैं वो दूसरों के अगर फ़ायदे के लिए हम करने की कोशिश करें और गवादर के अवाम को ये ना नज़र आए कि उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो रही है, तो फिर ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए खुसूसी हिदायत पर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं वहाँ पर, गवादर जाएं। यहाँ पे ज़ुबैदा जलाल साहिबा भी हमारे साथ हैं, ज़ाहिर है इसी इलाके से मुंतखब नुमाइंदा हैं यहाँ पर। खालिद मंसूर साहब जो CPEC के SAPM हैं वो भी हमारे साथ हैं, और अभी हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ़ सेक्रेटरी साहब के साथ और इनकी टीम्स के साथ मुलाकात हुई। प्लानिंग मिनिस्टर ज़हूर बुलैदी भी थे, और तफसील से हमने जायज़ा लिया है। मोटी मोटी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ज़ाहिर है जिसकी बात हो रही है पानी के अंदर दो नए डैम जो हैं, सबद डैम और शादीकौर डैम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। पानी यहाँ पर वहाँ से पहुँचाया गया है, लेकिन उसकी जो तरसील का निज़ाम है शहर के अंदर, पुराने गवादर शहर के अंदर, वो अभी जो है वो नामुकम्मल है। उसको हमने फ़ैसले किए हैं कि किस तरीके से उसको तेज़ किया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत बेहतरी नज़र आएगी पानी के निज़ाम के अंदर। अगली गर्मियों के अंदर वाज़े बेहतरी नज़र आनी चाहिए। इसी तरीके से बिजली के जो मामलात हैं उसको हमने देखा। एक तो मंसूबा जो है जो बराह रास्त चीन की मदद से किया जा रहा है, वो 3200 घरों के लिए सोलर यूनिट जो हैं वो आ रहे हैं। जनवरी के आखिर तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, फरवरी मार्च के अंदर उनकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी यहाँ पे। और इनसे मैंने कहा कि इस दफ़ा मुझे एक एक घर का नाम पता चाहिए कि किस किस घर के अंदर वो लग रहा है, ताकि वो उसका जो फ़वाइद हैं वो गवादर के अवाम तक पहुँचे, उनके घर तक उनको बेहतरी उससे नज़र आए। ईरान से कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी ने पहले ही फ़ैसला कर लिया था और मंजूरी दे दी गई थी कि मज़ीद बिजली वहाँ से ख़रीदने के लिए मुआहदा किया जाए। ईरान ने कुछ रजामंदी का इजहार भी किया था, और उसके लिए इस महीने के आखिर तक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वफाकी हुकूमत की, उनकी टीम जो है वो चाइना जा रही है, और चाइना के अंदर जाके वो मुज़ाकरात करेंगे मज़ीद बिजली वहाँ से लाने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मंसूबा है वो नेशनल ग्रिड के साथ आज तक कनेक्टेड नहीं है ये इलाका, जो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने फ़ैसला किया कि हमने इस इलाके को भी और गवादर को कनेक्ट करना है नेशनल ग्रिड के साथ। और उसके लिए जो मंसूबा है उसके अंदर शुरू में थोड़ी ताख़ीर हुई थी, लेकिन अब वो जो है FWO को दे दिया गया है, और पावर डिवीज़न जो है कैस्को की मायदा जो है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। उसमें तमाम जो नेगोशिएशन थी वो मुकम्मल की जा चुकी हैं, और अब वो मायदा साइन होकर काम शुरू होने वाला है। और 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे जैसे बिजली की मांग यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो आपको मज़ीद बिजली नेशनल ग्रिड से मुहैया हो सकती है। जैसे सब जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर अगर मुल्क के अंदर देखें तो वाफिर बिजली मौजूद है। उसके अलावा जो एक मंसूबा जो बहुत यहाँ के गवादर के नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पे बहुत अहमियत रखता है, वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वोकेशनल सेंटर चाइना की मदद से बना है वो मुकम्मल हो गया है। उसको ऑपरेशन करने के लिए भी आज हमने फ़ैसले किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद महीनों के अंदर अंदर वफाक जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता हुआ उस मंसूबे को अमल दरामद में ले जाएगा। और यहाँ पर गवादर के नौजवान जो हैं, जो इधर इंडस्ट्री लग रही है, जो यहाँ पे पोर्ट चल रही हैं, उसके अंदर जो मुलाजमतें होंगी, जो रोज़गार होगा, जिसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हुनर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए भी तैयार की जा सके। और साथ साथ मेरे मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन जो है ज़ुबैदा जलाल भी यहाँ पे है, तो इनका भी हमने एक मंसूबा इनकी मिनिस्ट्री का अप्रूव किया हुआ है गवादर के अंदर एक शिपयार्ड बनाने का, एक
जदीद शिपयार्ड का उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तो पहले बन गया था और जनवरी से उसका दफ्तर गवादर के अंदर भी शुरू हो जाएगा। तो उस मंसूबे के लिए भी जो यहाँ पर फिर काम होना है, उसके लिए जो हुनर की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी गवादर के नौजवानों को जो है वो हुनर की तालीम दी जाएगी ताकि उनको वहाँ पर फिर रोज़गार मिल सके जब ये शिपयार्ड यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। हस्पताल जो है उसके ऊपर काम को तेज़ करने के लिए कहा गया है, उसकी तकरीबन 20% इस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई भी है। 150 बेड खाली जी 150 बेड का हस्पताल जो है चाइनीज़ जो बना रहे हैं उनकी मदद से बन रहा है। और साथ ही साथ हमने ये भी फैसला किया कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर ये भी हतमी तौर पर फैसले कर दिए जाएंगे कि जब हस्पताल 2022 के आखिर तक मुकम्मल होगा तो उसको चलाना कैसे है, उसके ऑपरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी फैसले, ताकि उससे पहले ही जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके साथ जो लोग वहाँ पे भर्ती करने, जो सिस्टम बनाने, वो काम भी उसके साथ शुरू कर दिया जाए ताकि गवादर के अवाम को ये सेहत की एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी जो बन रही है उसका भी फ़ायदा उनको मिलना शुरू हो जाए। इसी तरीके से हमारा जो माहीगीरों का एक बहुत बड़ा मसला था वो ये कि जो ईस्ट बे एक्सप्रेस पे बन रही थी उसमें वो कट गए थे और उनका बराह रास्त जो है वो समुद्र के साथ रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए से 3 ब्रिजेज़ की तामीर का फ़ैसला किया था। एक तो उसने काम भी करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे लोगों की आमदरफ्त शुरू हो गई है कश्तियों की, और बाकी 2 जो हैं वो भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। साथ साथ माहीगीरों के लिए वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया था कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत उनको भी यहाँ पे सस्ते कर्ज़े मिलें ताकि वो उससे अपनी माहीगीरी का काम बढ़ा सकें, तो वो भी आज मैंने फ़ैसला किया है। हम लोगों ने जितनी फेडरल एजेंसीज़ और प्रोविंशियल एजेंसीज़ जो हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, हम नेशनल बैंक को भी यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजेंगे ताकि एक्टिवली, सिर्फ अब ये पॉलिसी डिसीजन तो वज़ीर आज़म ले गए थे, लेकिन मदद की जाए नौजवानों की कि किस तरीके से उन्होंने इस कामयाब जवान के प्रोग्राम का फ़ायदा उठाना है और उसके ज़रिए जो है अपने जो या कारोबार शुरू करना है या अपने कारोबार के अंदर जो इजाफा करना है। तो तमाम ये चीज़ें लोगों के इस इलाके के लोगों के रोज़गार के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, हमारी तालीम का, सॉरी मैं बताना भूल गया कि जो यूनिवर्सिटी है, जो सब कैंपस होता था यहाँ पे, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है, वाइस चांसलर की तैनाती हो गई है और अब जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के काम को तेज़ करने के लिए वो भी सेक्रेटरी प्लानिंग भी हमने वीडियो पे लिए हुए थे मीटिंग से, उनको कहा गया है कि उस अमल को तेज़ किया जाए ताकि वो बाकायदा पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन सके। तो सेहत, तालीम, पानी, बिजली, रोज़गार, इन तमाम चीज़ों के लिए एक मजमूई तौर पर जायज़ा लिया गया। और फिर से मैं आखिर में एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूँ कि ये इसलिए क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहने वाला जो पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई ज़ुबान बोलने वाला हो, वो उतना ही पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हक़ रखता है जितना किसी और इलाके का। और वो इलाके ख़ुसूसी तौर पर जो पसमानदा रह गए, जो तरक्की की दौड़ में पीछे हैं, उनके लिए उन्होंने पहले भी बड़े बड़े फ़ैसले किए। और बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ, पिछले साल वो करके गए थे। अमूमन लोग हमें ये बोलते हैं कि ऐलान तो सब कर चले जाते हैं, 15 महीने पहले उस पर काम किया गया था। मुझे खुशी है कि उसमें 161 मंसूबे जो थे, उसमें से 139 मंसूबे जो हैं वो उनकी मंजूरी हो गई, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स अब जा रहे हैं, किस पे काम शुरू हो चुका है। तो 161 में से 139 जो मंसूबे हैं वो सिर्फ 15 महीने गुजरने के बाद हकीकत बनते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके से कि कितना हुकूमत का इस वक्त, वफाकी हुकूमत का फोकस है बलूचिस्तान की ये जो तरक्की में ज़रा पीछे रह गया है उसको बेहतरी लाने के लिए, कि पिछले साल से पहले जितने भी साल गुजरे, एक ये भी शिकायत थी, मुझे याद है उस वक़्त के वज़ीर आला जाम कमाल ने भी ये शिकायत की कि बजट में तो बहुत सारे पैसे रख दिए जाते हैं, PSDP के अंदर जो तरक्याती बजट है कि बहुत सारा बलूचिस्तान के लिए पैसा रख दिया जाता है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं होता है। तो पिछला साल जो अभी जो ख़त्म हुआ है, इससे पहले सबसे ज़्यादा पैसा को भी वफाकी PSDP से एक साल में जो बलूचिस्तान में लगा था वो 24 अरब रुपए था। मुझे इंतहाई खुशी है, मैंने उनको उस वक्त जब साल शुरू हुआ था मैंने वादा किया था, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब आप अभी लिख लें मेरे अल्फाज, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा PSDP का खर्चा ग्राउंड पे होने जा रहा है, ऐलान नहीं, सिर्फ किताब के अंदर नहीं। और पिछले साल जो उससे पहले 24 अरब सबसे ज़्यादा खर्च हुआ था, पिछले साल 59 अरब रुपए के तरक्याती काम ग्राउंड पे बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। और कोशिश यही होगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर
ہم اور مزید اس کے اندر تیزی لائیں اور بلوچستان کے عوام کی زندگی اور خصوصی طور پہ یہاں پہ گوادر کے عوام کی زندگی کے اندر اور بہتری لائی جا سکے. میں نے چیف منسٹر صاحب سے اس کا بھی ظاہر پوچھا تھا کہ جو دھرنا تھا اس کے کیا صورتحال ہے, تو وہ کامیابی سے صورتحال جو ہے بلوچستان گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج کل کے اندر جو ہے وہ دھرنا ختم بھی ہو جائے گا, اور اس یقین کے ساتھ کہ جو وہاں پر وعدے کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ تو پورے بھی کر دیے گئے ہیں, ابھی ان کے اٹھنے سے پہلے پورے کر دیے گئے ہیں, اور باقی چیزیں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری کی جائیں گی. اور اس لیے کہ ان کو وہاں پہ دھرنے سے اٹھانے کے لیے نہیں یہ وعدے کیے جا رہے, وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان یقین رکھتے ہیں اور دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, بارڈر کے حوالے سے جو وفاقی سبجیکٹ ہے, لوگوں کا ایک لوگوں کو آسانی کس طرح پیدا کریں گے تاکہ وہ کام کر سکیں؟ دیکھیں اس کے اندر دو مختلف, ایک بارڈر جو کراسنگز ہیں اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ریکویسٹ یہ بھی آئی ہے کہ ان بارڈر کراسنگ کے اندر کچھ اضافہ بھی کیا جائے, تو وہ اضافے کی جو ریکویسٹ ہے اس کو بھی بالکل دیکھ لیا جائے گا, اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے گی کہ اگر لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی اس میں کراسنگ پوائنٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا کہ یہ جو کراسنگ کا نظام اب بنایا گیا ہے وہ ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں, ایک سرکار کا جو طریقہ کار ہے ایک پراپر طریقے سے بزنس بھی ہو, اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 3 بارڈر مارکیٹس کے اوپر خصوصی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا, وہ تینوں کے بجٹ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ کام بھی شروع ہو رہا ہے. تو کراسنگ سے ٹریڈ کو کس طریقے سے آسان کرنا ہے, کس طریقے سے سہولت دینی ہے, اور بارڈر مارکیٹس کو کس طریقے سے فروغ دینا ہے, دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا یہ جو ہے بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا کہ گوادر کو اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہماری سب کی خواہش ہے, تو کیا ایک عام جو گورننس کا نظام ہے اسی نظام کے ذریعے اسی انتظامی ڈھانچے کے ذریعے کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, یا کوئی خصوصی یہاں پہ انتظامات کی ضرورت ہے تاکہ کام کو اور تیزی سے کیا جا سکے. اور آج کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی, چیف سیکرٹری بلوچستان نے اس کے اوپر پریزنٹیشن بھی کی, اور اصولی طور پہ جو وہ ریکمنڈیشن کر رہے تھے اس کی چیف منسٹر بلوچستان نے منظوری بھی دے دی. اب ہماری میٹنگ ہونی ہے اسلام آباد میں, وزیر اعظم کے ساتھ ان کی سربراہی میں میٹنگ ہونی ہے. یہ پچھلے ماہ فیصلہ ہوا تھا اسی چیز کا جس کا آپ نے سوال پوچھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قدم اٹھایا جائے گا. سر مولانا صاحب کا جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے وہ ہے ٹرالنگ, چونکہ ٹرالنگ وفاقی سبجیکٹ ہے, تو مولانا صاحب ابھی کہتے ہیں کہ جو فشریز کی ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے, تو آپ کی وفاقی ادارے جو ہے نا, آپ باعث ایک فیڈرل منسٹر, اس متعلق کیا؟ دیکھیں ٹرالنگ کا جو بات ہے, ایک تو اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم جب یہاں پر گوادر آئے تھے چند ماہ پہلے, تو انہوں نے اس دن ایک پالیسی ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم نے جو لائسنس دینے ہیں وہ یہاں پر اپنے لوگوں کو دینے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کی جو وسائل ہیں سمندر کا اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا منسٹری آف میریٹائم افیئرز نے جو اشتہار بھی نکالا ہے وہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ہے, اس میں فارنرز کے لیے نہیں ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ اس وقت جو مسائل زیادہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان کی جو شیئرنگ ہے اس کے اندر, کہ جو رجسٹرڈ ہیں ٹرالے وہاں پہ سندھ کے اندر وہ بلوچستان کے اندر آ کے فشنگ کریں. تو ایک تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا, ہم نے کہا جی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن سندھ اور بلوچستان اگر ساتھ بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. اور اگر دونوں مشترکہ طور پہ وفاق کو کوئی چاہتے ہیں کہ رول پلے کرے اس کی مانیٹرنگ کے اندر, کہ کوئی غیر قانونی طریقے سے نہ آ سکے, نہ یہاں کا ادھر جائے غیر قانونی یا ادھر کا یہاں پہ آئے, اور اگر کوئی جانا ہے تو کسی نظام کے تحت ہو, تو وفاق اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا سر اس حوالے سے میں ایک گزارش کر لوں کہ ان کو یہ قطار کہنا نہیں ہے کہ سندھ کے ٹرالر یہاں پر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ سندھ بھی پاکستان ہے, ہمارے پروونس ہے, وہ آ جائیں, لیکن جو ممنوع جال ہے جس کی سبب سمندری حیات چھوٹی مچھلیاں ہے اس جالوں کو بالکل میں نے وہی عرض کیا نا کہ اگر آ رہے ہیں تو ایک نظام کے تحت آئیں. بالکل درست بات آپ کہہ رہے ہیں. سر ایک بات اور کہ دھرنے کے بعد مولانا ہے کہ پچھلی آرڈیننس کے تحت اس وقت صوبائی حدود سمندر میں 12 ناٹیکل میل ہے, جو کسی زمانے میں وہ چپوں کے ذریعے کشتیاں تھی, انجن نہیں تھا, اب اس کو بڑھا کے 30 ناٹیکل میل تک کیا جائے, یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے. آپ اس پہ دیکھیں یہ کیوں ہے وفاق کا, لیکن کیونکہ اس سے براہ راست صوبے بھی ان کا بھی ہے,
तो अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट समझती है कि इसको दोबारा ज़ेर गौर लाया जाए तो उसका सही जो फोरम है वो है मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, वहाँ पर ये केस रखा जा सकता है और बिल्कुल खुले दिल से हम उसको देख सकते हैं। थैंक यू। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की आज भी बात की गई और उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, उसको और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने ये सारे चेक पोस्टों का जो निज़ाम है, सिर्फ ग्वादर का नहीं बल्कि पूरे इस इलाके का, उसको रिव्यू किया है और उसमें खातिर खा कमी भी की गई है। जो सिक्योरिटी की ज़रूरत हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तफाक है और इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी और आर्मी चीफ भी दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं कि लोगों के लिए इससे, लोगों की ये सिक्योरिटी के लिए, ये उनकी मदद के लिए काम हम कर रहे हैं, इससे उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।